नमस्कार, जय भीम। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जब रातों रात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की घोषणा हुई थी तो बहुजन समाज ने इस पर सवाल उठाया था। तब सरकार का कहना था कि वो एससी, एसटी और ओबीसी को संविधान में मिले आरक्षण पर कोई आंच नहीं आने देगी। यानी कि एक तरह से गरीब सवर्णों को, गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण अघोषित रूप से अमीर सवर्णों के मिलने वाले 50% आरक्षण में से ही दिया जाएगा। लेकिन बहुजन समाज को जो डर था वह हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने भर्ती के लिए हाल ही में जो विज्ञापन दिया है उसमें बहुजनों के आरक्षण के साथ खेल कर दिया गया है। आईबीपीएस की ओर से बैंकिंग भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में से 10% आरक्षण कम करके उसको ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कोटे में डाल दिया गया है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 50% सीटें आरक्षित रखी गई हैं, जैसा आमतौर पर रहता है। यानी कि सबको मिला दिया जाए तो सामान्य वर्ग के हिस्से में एक तरह से 60% सीटें आ गई हैं। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। आईबीपीएस ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 3, 10 और 11 अक्टूबर को हुई थी। कुल 1417 पदों के लिए निकली भर्ती में ओबीसी के लिए 300 पद आरक्षित थे, जो कि 27% आरक्षण की जगह 21% आरक्षण के हिसाब से दिया गया था। उसी तरह एससी को मिलने वाले 15% आरक्षण की जगह 13% आरक्षण के हिसाब से 196 पद दिए गए, जबकि एसटी को 7.5% आरक्षण की जगह सिर्फ 6% आरक्षण के तहत 89 पद दिया गया। बहुजन समाज यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी के हिस्से का 10% आरक्षण काटकर 142 सीटें ईडब्ल्यूएस के खाते में दे दी गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां सबका आरक्षण कम किया गया है, वहीं सामान्य वर्ग के लिए 50% की अघोषित रिजर्वेशन को बरकरार रखते हुए उसे 690 सीटें दी गई हैं। इस विज्ञापन के सामने आते ही इस पर बवाल मच गया है। बहुजन समाज के युवाओं ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कानून विशेषज्ञों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट के गौतम का कहना है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटा जो कानून पास किया वो आर्टिकल 46 के तहत पास किया था, क्योंकि उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, विशेष तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है सरकार के द्वारा। पर सरकार ने इस बात को ध्यान में न रखते हुए ईडब्ल्यूएस कोटा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सामान्य वर्ग को, उन पर लागू कर दिया, जो पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है। यह विषय अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और विचाराधीन है। उसके बावजूद सरकार ने इस तरह का कार्य किया है जो पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है, क्योंकि जो आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आर्टिकल 335 के तहत प्राप्त है, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। मामला सामने आने के बाद डीएमके, कांग्रेस और सीपीएम जैसे दलों ने भी इसकी निंदा की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी सरकारी संस्था की ऐसी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो खुले तौर पर संविधान का उल्लंघन करे। देखना यह है कि सरकार संविधान के उल्लंघन के खिलाफ दोषी संस्थान पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल आरक्षित वर्ग के युवाओं ने घोषणा कर दी है कि यह अन्याय है और वह इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।